सबसे पहले आपको बताएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नागरिकता संशोधन कानून पर 3 बहुत बड़े दावे आज किए हैं और उन्होंने सीएए पर चल रही राजनीति का जो मुंह है, उसका जो डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है, उसे किसी दूसरी तरफ ही मोड़ दिया है। और इन दावों का सच क्या है, आज हम अब ये भी बताएंगे आपको। वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो दावे कर रहे हैं, लेकिन वो दावे गलत हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल का पहला दावा यह है कि सीएए के कानून लागू होने से भारत में 1947 से भी बड़ा पलायन होगा और इसकी वजह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 2.5 से 3 करोड़ हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोग भारत में आकर रहने लगेंगे, यहां आकर शरण ले लेंगे। यानी आजादी के बाद से यह सबसे बड़ा पलायन होगा। आजादी के बाद जो पलायन हुआ था उससे भी बड़ा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये लोग भारत में शरण लेने के बाद यहां की जमीनों पर अवैध झुग्गियों का निर्माण करेंगे, इसके बाद भारत में चोरी करेंगे, लूट डकैती करेंगे और बलात्कार और दंगे यहां पर बढ़ जाएंगे। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो नौकरियां भारत के युवाओं को मिलनी चाहिए थी, वो नौकरियां अब सिर्फ सीएए कानून की वजह से इन देशों के अल्पसंख्यकों को मिल जाएंगी। यानी ये भारत के लोगों की नौकरियां छीन लेंगे। और इससे भी बड़ी बात उन्होंने कही कि केंद्र सरकार को जो पैसा भारत के लोगों के विकास पर खर्च करना चाहिए, वो पैसा अब सरकार पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पर खर्च करेगी। यानी एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने सीएए कानून को कुछ नए ही स्टाइल से देश के सामने पेश किया है। आप देखिए, अभी तक विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो इसे मुस्लिम विरोधी कानून बता रहे हैं, यानी इस पर हिंदू मुसलमान की राजनीति तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल शायद सबसे स्मार्ट निकले। उन्होंने इसकी दिशा कहीं और ही मोड़ दी है और उन्होंने इस नए बिल को, इस नए कानून को इस तरह से पेश किया है जैसे बीजेपी भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ है और वो पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में बसाना चाहती है। जबकि केजरीवाल जबकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही असली देशभक्त हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं और इसलिए वो सीएए का विरोध कर रहे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल की एक बिल्कुल नई तरह की राजनीति है जिसे आज ब्लैक एंड व्हाइट में आपको देखने की आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले आज आप पहले अरविंद केजरीवाल का ये पूरा बयान सुनिए और फिर खुद सोचिए कि केजरीवाल ने राजनीति की जो दिशा है इस मुद्दे पर वो कहां मोड़ दी है। देखिए, सीधी सी बात है, कानून सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो माइनॉरिटीज़ को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहाँ पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज़ हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहाँ बसाएंगे? उनको कहाँ रहने की जगह देंगे? वहाँ उनको जॉब्स कहाँ से देंगे? नौकरियाँ कहाँ से देंगे? घर कहाँ से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियाँ और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहाँ से उठ के आ जाएंगे बाकी पड़ोसी देशों से, इतने गरीब लोग उठ के, मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? तो केजरीवाल देश को लेकर बहुत चिंतित हैं, भारत की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं और केजरीवाल बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति यहां पर आए, पाकिस्तान के लोग यहां पर आएं और वो यहां पर बस जाएं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा वैसे भी दुश्मन देश माना जाता है।
अरविंद केजरीवाल के इस बयान से आज आप तीन बहुत बड़ी बातें समझ सकते हैं और यह राजनीति का एक अध्याय है। पहली बात यह कि वो अकेले ऐसे विपक्षी नेता हैं जो बिना हिंदू मुसलमान किए, बिना हिंदू और मुसलमान की राजनीति किए इस कानून का विरोध कर रहे हैं अपने अलग यूनिक स्टाइल में। और शायद इसकी एक वजह यह हो सकती है कि केजरीवाल को इस बात का अंदाजा है कि इस कानून पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने से बीजेपी को ही फायदा होगा और इसीलिए उन्होंने अपने लिए एक बिल्कुल नया रास्ता चुना है जो ना हिंदुओं की तरफ जाता है ना मुसलमानों की तरफ जाता है, दोनों की तरफ जाता है। दूसरा, ऐसा करने की वजह से बीजेपी अब ना तो उन्हें हिंदू विरोधी कह सकती है और ना ही उन पर बाकी विपक्षी नेताओं की तरह मुस्लिम तुष्टीकरण करने के आरोप लग पाएंगे। तीसरा, उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान को ही एक बड़ा मुद्दा बना दिया और वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी पाकिस्तान के साथ है और वो स्वयं पाकिस्तान के खिलाफ है। और यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान भारत का दुश्मन देश माना जाता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बीजेपी सरकार के बीच में एक कनेक्शन बिठाना चाह रहे हैं कि देखिए अब कैसे मोदी सरकार पाकिस्तान के लोगों की मदद कर रही है और पाकिस्तान के लोगों को यहां ला रही है, उन्हें यहां बसाएगी, उन्हें नौकरियां देगी। और वो ये भी जानते हैं कि नौकरियों का जो मुद्दा है वो ऐसा मुद्दा है जो हिंदू और मुसलमान या किसी भी जाति पाति और धर्म से ऊपर है और ये सब लोगों को जोड़ देता है। तो ये स्मार्ट पॉलिटिक्स है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने सीएए पर अलग स्टैंड तो जरूर ले लिया, लेकिन आज उन्होंने जो बातें कही हैं उनकी सच्चाई भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इन बातों में सच्चाई नहीं है, बाकी सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल का पहला दावा यह है कि सीएए के लागू होने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के करोड़ों अल्पसंख्यक पलायन करके भारत आ जाएंगे और बाद में ये लोग भारत के लोगों के संसाधनों और उनकी नौकरियों को और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है। कैसे गलत है? ये जो नया कानून है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन्हीं अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देगा जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ गए थे। इसमें तिथि याद रखिए, 31 दिसंबर 2014 यानी आज से 10 साल पहले लगभग जो लोग आ चुके हैं ये उनकी नागरिकता की बात करता है, उसके बाद नहीं, आज नहीं, भविष्य में नहीं। लेकिन अभी जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में रह रहे हैं उन्हें यह कानून भारत की नागरिकता प्रदान बिल्कुल नहीं करता और इसीलिए केजरीवाल ने आज जो दावा किया है वो गलत है और वो भ्रामक है। अभी पाकिस्तान में 41 लाख, बांग्लादेश में 1 करोड़ 42 लाख और अफगानिस्तान में 50,000 हिंदू और बाकी धर्मों के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहते हैं और भारत सरकार के इस नए कानून से इन अल्पसंख्यकों को हमारे देश की नागरिकता नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा केजरीवाल का दावा है कि इस कानून की वजह से भारत में 1947 से भी बड़ा पलायन होगा और आज हमने खास तौर पर आपके लिए आजादी के बाद 1947 के पलायन की वही तस्वीरें निकाली हैं जो केजरीवाल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस समय 72 लाख से ज्यादा हिंदू और सिख पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से भारत आए थे। 72 लाख, उसी समय की तस्वीरें हम आपको आज दिखा रहे हैं 1947 की। और इन तस्वीरों से आप उस समय के पलायन की स्थिति को समझ पाएंगे। देखिए ट्रेन जो है भर भर कर भारत में आ रही थी पाकिस्तान से और कहा जाता है 72 लाख से ज्यादा शरणार्थी आए थे, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि 72 लाख तो ऑफिशियल फिगर्स हैं, लेकिन अनऑफिशियल फिगर्स के अगर हम देखें तो इससे भी 2 गुना या 3 गुना ज्यादा लोग आए थे। यानी उस समय अगर देखें तो 2-2.5 करोड़ लोग शायद उस समय पाकिस्तान से भारत आए थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के जमाने में इस तरह कोई भी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हमारे देश में आ सकता है? लेकिन केजरीवाल आपको ऐसा ही बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कुछ ऐसा पलायन होगा और लोग ऐसे ही ट्रेन में, बसों में, पैदल भर भर कर भारत आ जाएंगे और जैसे कि हमारी सारी सीमाएं खुली हुई हैं। लेकिन केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि इस कानून से इससे भी बड़ा पलायन हो जाएगा जो अभी आप देख रहे हैं। यह बात गलत भी है और भ्रामक भी है। अरविंद केजरीवाल ने एक बात यह भी कही कि इन देशों के अल्पसंख्यक भारत में अगर आए तो इससे भारत में चोरी, लूट, डकैती और बलात्कार की घटनाएं बढ़ जाएंगी, जबकि सच्चाई यह है कि ये जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख और बाकी धर्मों के लोग,
ये तो खुद ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में पीड़ित लोग हैं, अत्याचार के शिकार हैं। वहां इनके साथ यही सारे अपराध हो रहे हैं, होते आए हैं। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल इन हिंदुओं और सिखों के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये यहां आएंगे, ये बलात्कार करेंगे, चोरियां करेंगे, लूट और डकैती करेंगे, जबकि ये विक्टिम है, ये तो खुद ही अत्याचार के शिकार हैं। इसीलिए तो वहां से भागकर यहां आ रहे हैं। इसलिए इनका ये एक भद्दा मजाक उड़ाने जैसा है। आज दिल्ली में पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों ने केजरीवाल से यह पूछा है कि उन्होंने कब इस देश में शरण लेकर चोरियां की, कब उन्होंने बलात्कार किए या डकैतियां की। और इन लोगों ने यह भी कहा है कि अगर वो चोर हैं तो फिर संदेश खाली का डॉन शाहजहां शेख कौन है? शाहजहां शेख तो बांग्लादेश से भारत आया भागकर, और यहां पर पश्चिम बंगाल के एक इलाके में उसने न जाने कितने लोगों पर, कितनी महिलाओं पर अत्याचार किए, कितनी महिलाओं का यौन शोषण किया, उत्पीड़न किया। लेकिन शाहजहां शेख शायद एक विशेष धर्म से हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल की सरकार उसका बचाव करती है और बाकी के विपक्षी नेताओं ने भी उस पर कुछ नहीं कहा। आपने देखा होगा विपक्ष के नेताओं ने शाहजहां शेख पर बिल्कुल चुप्पी साध रखी थी। लेकिन जिन हिंदू और सिखों को भारत की नागरिकता मिलने वाली नहीं भी है और जो यहां अभी आए भी नहीं है, उनके लिए अभी से यह कहा जा रहा है कि वो यहां आकर लूट, डकैती और बलात्कार करेंगे। सबसे ज्यादा मदद इसने जो ली पैसे के रूप में, दूसरे रूप में, वो सिखों से ली, एनआरआईओ से ली, और उस बेस पे उसने पार्टी खड़ी करी और आज उनका विरोध कर रहा है। उनको कह रहा है जो गुरु नानक का सिख पगड़ीधारी है, जो सबद का भला मांगता, वो कभी बलात्कार करेगा, वो कभी डाकू को होगा, वो कभी दंगा करेगा। कोई भी गवर्नमेंट को, कोई भी पार्टी को इसकी वो मुखालफत नहीं करनी चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए सीएए का, क्योंकि ये एक अच्छा कानून है।